हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप 3। अब आज के टॉपिक मतलब टाइप 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से बात करेंगे। किससे रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, मैं कुछ कुछ बात तुमको दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ। क्या क्या बात? सो सुनना एकदम अच्छे से। मैं तुमको एकदम ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। अगर तुमको इन सब का इंटीग्रेशन करने के लिए मिले, अच्छे से समझना है ना, तुमको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, है ना। ये छोटा छोटा से dx 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 dx, अगर ये बात तुम समझ जाओगे ना तो मेरा आधा काम यही खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अरे तुम एक बात बताओ, सिर्फ फॉर्मूला सोच के बताना। क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट जानते हो? नहीं जानते हो, फॉर्मूला है ही नहीं। कॉस स्क्वायर का जानते हो? नहीं जानते हो। टेन स्क्वायर का जानते हो? नहीं जानते। सेक स्क्वायर का जानते हो? हाँ जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का तो जानते ही हैं, टेन एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर का जानते हो? हाँ जानते ही हैं, माइनस कॉट होता है। क्या कॉट स्क्वायर का जानते हो? नहीं जानते। तो एक बात आज से ध्यान में सुन लो, तुम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर का तुम फॉर्मूला जानते हो। अरे भाई 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन और हम लोग किसी का नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा भाई और सुनते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम सेक अंदर में जो टेन स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी प्रकार से कॉसेक वाले को लिख सकते हैं, सॉरी कॉट वाले को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमको पता चल गया कि ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x और प्लस सी। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स का देखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स और 1 का x प्लस सी। इसका मतलब हम जानते तो 2 जन का थे, लेकिन टेन स्क्वायर का हम आसानी से निकाल सकते हैं और कॉट स्क्वायर का भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन भाई एक जगह मामला फंसा कि हम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं। बोले क्लियर है? हम सिर्फ जानते किसका है? सेक स्क्वायर का और कॉसेक स्क्वायर का। तो देखो सुनना, हमसे पूछा गया टेन स्क्वायर का बोलो, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम बोले नहीं जानते हैं। तो हम क्या किए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए और उसको क्या लिख दिए? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिए। लेकिन भाई साइन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें? नहीं कर सकते। अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन फिर एक समस्या उठा कि इंटीग्रेशन कभी भागा में नहीं होता है, तो नहीं काम कर सकते हैं, तो भाई लिखना बेकार हो गया। तो इस समय तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयोग देने वाला जो पार्टी है, वह पार्टी कौन है? तो वह पार्टी तुम्हारा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारा लिखाया गया था। सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को देखना है और अब आगे बढ़ना है ना। एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आओ, है ना, याद रखना ये सब चीज। चलो बोलना, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब एक बात एकदम सोचना अच्छे से, ठीक है?
तुमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब भी साइन स्क्वायर वाला है ना, तो याद करना एक बात। क्या बात? कि तुम बहुत दिन पहले एक फॉर्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे? याद करना, 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर a, सब हम लिखवाए थे फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर a। अब देख, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो स्क्वायर से बच जाएंगे। हमको पूरा का पूरा क्या करना है पूरे कहानी में, कि कैसे भी स्क्वायर से बच जाना है, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर में हम लोग कुछ नहीं जानते, है ना। हम लोग खाली साइन एक्स दे दो, साइन 4x दे दो, कॉस एक्स दे दो, कॉस 8x दे दो, ऐसे दे देंगे। ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अरे कॉस 8x का तो लिख सकते हैं ना, साइन 8x/8। लेकिन अगर तुम कॉस पावर 4 दे देगा तो हमको नहीं आता है। तो हम स्क्वायर से बचने के लिए क्या किए, अच्छा से देखना, है ना। हम क्या किए, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू डी एक्स। अच्छा देखना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बाहर, अंदर में बच गया 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अच्छा, तो लिख सकते हैं 1/2, 1 का x और cos 2x का क्या लिखेंगे, sin 2x/2 और प्लस c। कहानी खत्म। बोल, कितना टाइम लगा बनाने में? कुछ टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगा। हो गया, कहानी खत्म। हम स्क्वायर से बचने के लिए ये वाला काम किए हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे इससे क्या मतलब है? अगर सोचना, अगर स्क्वायर नहीं होता, खाली cos 2x + 3 होता तो कर देते ना, sin 2x + 3/2। लेकिन यहां पर cos स्क्वायर दे दिया है, तो चलो भाई कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x + 3 इंटू डी एक्स आई। अच्छा देखो, तो इस वाले को इस वाले की तरह लिख सकते हैं, मतलब कि 1 प्लस कॉस, देखना a, इस 2 को नीचे लेके आ गए, हटा देते हैं इस 2 को समझने के लिए। तो देखो कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a, तो 1 प्लस कॉस 2a और बटा में 2। अच्छा देखना, i = इस 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन अंदर में 1 प्लस, इन दोनों को देखना, ये तो 2 तो बाहर चला गया, तो सुनना cos 4x + 6 ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अच्छा, i = 1/2। अब तो कर सकते हो ना, स्क्वायर तो हट गया। देखो 1 का x और cos का sin 4x + 6/4 प्लस c। याद है ना, जो कोफिशिएंट रहता है वो नीचे आ जाता है। सवाल खत्म। कोई दिक्कत? आ जाओ आगे, है ना। तो बहुत आसानी से कराया जा रहा है। बोलो क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है
सेक स्क्वायर, तो चलो भाई इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स। तो तुम खुद से बोलो तो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो? हाँ जानते हैं। अरे भाई सेक स्क्वायर इसका 10 होता है, तो चलो ना लिख दिए 10, लीनियर ही है ना लास्ट में, लीनियर और बटा x का कोफिशिएंट प्लस c, कहानी खत्म। नहीं, अब देख वहां पर एक और क्वेश्चन, जैसे सॉल्यूशन i लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू, अब देखना अच्छे से, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर का तो जानते ही हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, माइनस कॉट। तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉट 2x प्लस 9 बटा 2 प्लस सी। अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो वही याद है ना, कॉस वाला सिखाए थे, सिंपल हो गया। अरे भाई सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का तो जानते ही हैं हम लोग, ये तो फॉर्मूला ही होता है। बाकी सबका स्क्वायर का नहीं जानते हैं, मतलब बाकी जो 4 गो ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर हो गया उसका नहीं जानते, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर इसका तो जानते ही हम लोग। बोलो क्लियर है? चलो और देखते हैं, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स, क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर 6x। अब tan स्क्वायर 6x का इस टाइप में कुछ फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो हाँ, लेकिन ये हमको पता है कि हम tan स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 6x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन होगा tan 6x बाई 6 माइनस x प्लस सी। अरे tan स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी tan 6x, अरे सेक स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर 6x का tan स्क्वायर 6x बटा 6 x का c, काम खत्म। अब जैसे कि यहां पर देखते हैं, ये जो सवाल है, इस सवाल में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई i इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, तो देखो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर x माइनस x इंटू डी एक्स। अब बोलना i इज इक्वल टू, तो कॉसेक स्क्वायर x का क्या लिखते थे, माइनस कॉट x, और x का नाम है 2x प्लस 7, तो 2 हो जाएगा नीचे, ये हो गया x प्लस c, काम खत्म। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? और तो अभी तक हम सारा स्क्वायर का कर लिए है ना, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, है ना। और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, चलो ये सवाल करके बताओ। देखो इस सवाल में क्या चीज लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है ना। अब कैसे करेंगे इस रूट वाले का, है ना, तो एकदम अच्छे से समझना है और कोशिश करना है इसको दिमाग में बैठा लेने का। क्या कर सकते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है आई इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अच्छा कई बच्चा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर इसको ऐसा लिख देते हैं कि भाई 1 प्लस कॉस 2x होल टू द पावर 1/2, और सर इसका तो फॉर्मूला आप बतावे किए। नहीं, ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो उसी समय लगता है जब यहां पर खाली x रहता है, या 4x रहे, या 6x रहे, या 8x रहे। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और कुछ फंक्शन रहेगा तो नहीं होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन ही होना चाहिए, वो भी लीनियर। हम बताए थे यहां पर लीनियर होना चाहिए, ये लीनियर थोड़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। तो ये दिमाग नहीं लगा देना है ना, ऐसा नहीं बहादुर बन जाना है और दिमाग लगा देना है। अच्छा देख, तो इसको हम लोग कुछ देर पहले ऐसा लिख सकते थे, लिखे थे 2 कॉस स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। अच्छा देखो तो इसमें से √2 बाहर चला जाएगा,
और इसको स्क्वायर हटेगा, रूट लगा हुआ है स्क्वायर है तो खाली कॉस नहीं बचेगा। अरे भाई ये तो रूट बाहर आ गया, तो अच्छा ये सुनना, रूट कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस एक्स, तो आई इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, देखो √2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन होगा। देख रहे हो हम ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, और हम अभी भी बोल रहे हैं ना, जो यहां पर हम 2 फॉर्मूला लिखे थे ना, अगर वो 2 फॉर्मूला तुम्हारे को याद रहेगा ना तो बहुत सारे सवाल तुम बना सकते हो, बहुत सारे सवाल। समझो कि अगर इंटीग्रेशन में अगर वो 2 फॉर्मूला तुमको अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो सारा सवाल देख अभी भी वही काम करा है, कुछ अलग नहीं करा है ना। चलो और देखते सवाल, चलो ये भी सवाल देखते हैं, है ना, अच्छे से। अच्छा देखो तो जो सवाल लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx लिखा हुआ है। अच्छा देखो तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर तुमको याद है पिछला वाला फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखवाए थे, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। अब सुनना, यहां पर अगर 2a है तो यहां पर a है, यहां पर 2a है तो यहां पर a है, तो यहां पर 4a होता तो यहां पर 2a होता, तो यहां पर अगर a होता तो यहां पर a/2 होता। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखना इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉस 2a को बटा 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अच्छा 2 से 2 कैंसल, तो i इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, तो देखना क्या लिखा जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 10 स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा ना, 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx, क्योंकि 2 से 2 कैंसल। अब याद है ये तो 10 स्क्वायर में आ गया, तो अब नहीं यह समझ में आ रहा है तो कब समझ में आएगा कि 10 स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर देते थे, तो लिख देते थे सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। अच्छा तो i इज इक्वल टू बोलना सेक स्क्वायर x/2 को क्या लिखेंगे, तो 10x/2 बट्टा 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 है, माइनस x प्लस सी, तो i इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया तो 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। बोलो क्लियर है, ये भी एक अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अभी तक नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग अब क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर बात भाई, चलो और चलो बोलना अच्छे से। अब देखो, अच्छा देखो तो ये तुमको नहीं लग रहा है कि ना ऊपर में कुछ घट रहा है, देखो उसी टाइप का सवाल लग रहा है ये कि ऊपर में कुछ घट रहा है। अच्छा पहले देख ले सवाल, सवाल क्या है सो सुनना, cos x 1 प्लस cos x इंटू में dx। अच्छा देख तो ऊपर में घट रहा है, क्या चीज घट रहा है, तो ऊपर में घट रहा है 1, तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो अच्छे से देखना, cos x प्लस 1 माइनस 1 प्लस cos x इंटू dx, एक छोड़ दिए घटा दिए। अच्छा अब देखना वही पुराना वाला, देखो बात को अच्छे समझना, तो अपन लोग यहां से क्या लिख सकते हैं सो सुनना, cos x प्लस 1 माइनस 1 एक साथ बट्टा में 1 प्लस
कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब लिख सकते आई इज इक्वल टू, है ना, आई इज इक्वल टू, देख अलग करा तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अच्छा ये तो कट ही गया, अरे भाई ये तो कट ही गया ना, देख लो ना, ये दोनों तो वापस कट ही गए, तो बच क्या गया, सो सुनना आई इज इक्वल टू ये 1, और इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। बोलो क्लियर है। अच्छा अब सुनना, ये हो गया 1, ये सुनना 1/2, और ये ऊपर चला गया तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 dx। अब बोल इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हो तुम लोग, अरे इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, बोलो इसका इंटीग्रेशन खुद से बोलना है ना। i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का tan x/2 बटा 1/2 प्लस सी, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, हो गया आंसर। बोलो क्लियर है, देख रहे हैं आसान क्वेश्चन है सारा, है ना। चलो भाई अच्छे से बात को अगर तुम लोग समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से सवाल बनेगा। चलो बताना तो, है ना। अच्छा देखो तो एक बात एकदम ध्यान से सुन लो मेरी, फिर से हम बोल रहे हैं बार बार कि एक ही चीज हम तुम लोगों को समझाएंगे, फिर से 2-2 3-3 बार, जितना बार बोलोगे उतना बार। पूरी कहानी में ना मामला सिर्फ साइन का और कॉस का है, सेक टेन ये सब नहीं। जब भी कुछ लिखा हुआ हो ना, जैसे हम लोग कैसे लिमिट में पढ़े थे कि कुछ भी कहानी वो बोले तो ज़्यादातर कोशिश करना साइन और कॉस के पास पहुंचने के लिए, वो काम यहां भी तुम कर सकते हो मैक्सिमम टाइम। तो देख सवाल के अनुसार से इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है सो सुनना। इंटीग्रेशन तुमको करना है सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x dx। बोलो क्लियर है। अच्छा 1, अब देख दो, इसको लिख सकते हैं 1/cos x बटा, इसको लिख सकते हैं 1/cos x प्लस sin x/cos x इंटू में dx। अच्छा अगर तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो तो, ऐसे नहीं, अगर मेरी बात को तुम समझ पा रहे हो तो हाँ ना बोलना। नीचे एलसीएम cos x, ऊपर भी cos x, तो cos x और cos x कैंसल। बोलो क्लियर है। तो भाई ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे में बच जाएगा 1 प्लस साइन x। अगर बात तुम मेरा समझे तो रिप्लाई करना, ऐसे नहीं, सिंपल। अच्छा एक बार और मेरी बात को समझ जाओ तो मेरा सारा काम हो जाएगा। क्या चीज, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है, सिर्फ तरीका समझाया हमने। अच्छा आई, अच्छा भाई देख पा रहे हो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। नहीं समझ पाया ना। अच्छा एक बार और मेरी बात को समझो तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नहीं समझ में आया ना। अब अच्छा अब की बार मेरा साथ दे देना बस, अब की बार बस 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स।
हाँ, इस बार तुम मेरा साथ तो दिए, है ना। अच्छा, मैं इसको मिटा दूँ, मैं इसको मिटा दूँ इस साइड वाले को। अच्छा, मेरा साथ मिला तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ तक बात तो तुम लोग समझ गए। अच्छा, एक बात बता दो, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ये भी लिख सकते हैं, 1/cos² sec², तो फिर ये भी लिख सकते हैं, dx यहां पर लिख दिए, है ना। पावर नहीं समझ लेना रे, ये dx बार, है ना। अच्छा, तो जब इतना हम समझ गए तब तो तुम बात समझ गए कि अब इसका इंटीग्रेशन, तो sec² x का 10 और sec x 10x का sec x प्लस में c। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत? देख कितना आसानी से करा है हमने, बोले इसमें कोई कष्ट नहीं है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चले देखेंगे, हम अभी बोल रहे हैं कि नया नया क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तुमको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो रहा है, आगे आने में जब क्वेश्चन होगा उसमें तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। ये बेसिक चीज़ हम तुमको बता दे रहे हैं आज ही, है ना। आ जाओ, सवाल क्या है उसको लिख लेते पहले, √1 - sin 2x × dx। कोई कष्ट? अच्छा, मेरे को तुम लोग सिर्फ कष्ट अपना बताना, हम तुम्हारा कष्ट को दूर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा देख, तो एक बात के लिए ऐसा सोच तो मेरी बात को, शायद तुमको समझ में आ जाए जो हम क्या बोलना चाहते हैं। क्या चीज? cos² x sin² x, 1 को लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो, cos² x sin² x, बिल्कुल लिख सकते। अच्छा याद कर, तो sin 2x को लिख सकते हो, 2 sin x cos x। अच्छा एक बात फिर से सोच के देखना, तुम हो a² b² -2ab, इसको लिख सकते हैं अच्छे से, रूट अंडर में क्या लिखा जाएगा, है ना, पेन चेंज करते हैं, cos x - sin x का होल स्क्वायर होगा इंटू में dx। अच्छा, तो जब इतना बात सीख ही रहे हो तो फिर इस बात में कहां कोई दिक्कत होगा कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया और बच गया cos x - sin x इंटू में dx। अच्छा, जब इतना बात सीख ही गए हो तब तो तुमको पता ही है कि cos का इंटीग्रेशन sin और sin का इंटीग्रेशन -cos और प्लस c, कहानी ही खत्म। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो, तो यहाँ तक का बात हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन। अच्छा एक बात सोच, है ना, एक बार मैं इसको ना रफ करता हूँ, इसको लिख लिया ना, एक तो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर दिया, लिख लिए थे ना, है ना, रफ कर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा को, सो सुनना। होता था मेरे को भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या कंफ्यूजन है, इसको पहले देख लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बोर्ड पे मॉइस्चर हो जा रहा है बरसात के कारण, है ना। आ जाओ, एक बात सोच के मेरे को बोल तो इस बात से सक्षम हो मेरे?
साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फिर इस बात से एकदम तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। किस बात से सो सुनना, 2 साइन स्क्वायर, याद है ना, 1 माइनस कॉस ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मतलब कि इसमें 2 बाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और ये हो जाएगा खाली x। अरे पाई बाई 2 होगा ना, नहीं समझ में आया, देख 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलना सॉरी 1 माइनस है ना यहाँ पर, 1 माइनस कॉस ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो एंगल में 2 भागा, तो इसका 2 भागा तो पाई बाई 4, इसका 2 भागा तो पाई सॉरी x है ना। अब सुनना, ये रूट हटा तो आई, देखना √2 बाहर, इससे रूट हटा तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 4 x इंटू डी एक्स, √2 बाहर, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अच्छा आई √2 साइन का माइनस कॉस, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। तुम दोनों में से कोई भी मारोगे कोई दिक्कत नहीं। याद है ना, हम बताए थे एक तरीका तुम लोगों को, क्या कि भाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या तो इसको ब्रेक करके बनाओ, या तो फिर डायरेक्ट x प्लस बी होल टू द पावर n करके बनाओ। आंसर दोनों का सेम था, याद आया? दोनों तरीका से बना सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।